सीतापुर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से है, जहां ट्रक और बाइक की हुई आमने सामने जोरदार भिड़ंत। वहीं बाइक सवार टावर टेक्नीशियन की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिधौली कोतवाली पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला मुख्यालय। पूरा मामला सिधौली कोतवाली क्षेत्र के NH-24 का बताया जा रहा है। धोखा नहीं करिए हो पीछे। अरे यू तो यही यादव जी यही। अरे अरे ऐसा एम्बुलेंस होना पता करो यार। नहीं सही देख ऐसे का भाई जाने वाला रहा यार। यू पता नहीं कैसे का गाड़ी हुआ पड़ी है, हम पर आगे चला रहा था। आंसू हट जा, आंसू हट जा, आंसू हट जा। देखिए कोई बात नहीं हो जाएगी बस। ए सिक्योरिटी मूव कर देना। आइए पूछे तो तुम लोग कहाँ खड़े रह गए? चलो कोई बात नहीं, सुनिए। आप आए सर आज यहाँ पे। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूँ और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूँ परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में। और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हों। 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूं,
पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास। इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखें, जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो आ गए लेकिन अखिलेश यादव अभी वो नहीं पहुंचे। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता हूं। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। सर, डेफिनेटली ये वेल प्रतिष्ठित परिवार है। इस प्रतिष्ठित परिवार के तहत हमारा ये कहना है सर कि अभी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारत प्रशासन ने यह कहा कि मैंने 5 बार विधायक रह चुके हमारे माननीय मुख्तार अंसारी जी, और लोगों ने माफिया और तमाम तरह की चीजों से कहा। इस पे आपका क्या कहना है सर? कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो, आप क्या कल्पना करोगे? आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है। भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप। तो क्या हम जो विपक्ष के लोग हैं शक कर रहे हैं सरकार पे, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? मुख्तार अंसारी साहब की शख्सियत को किस तरीके से आप देखते हैं? जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने, और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान है आज सुबह सुबह आया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे माफियाओं के साथ देती है। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो,
एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो। इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। मुझे उम्मीद है कि देश इस बार अपने बोर्ड से ये तानाशाह सरकार को हटाने का काम करेगा। ये तानाशाह सरकार हटेगी और अग्निवीर जैसी व्यवस्था, ये जो जवान खड़े हैं वर्दी में, मैं कह के जा रहा हूं, बीजेपी दोबारा आ गई तो इनके 4 साल की नौकरी होगी पुलिस पीएससी वालों की। अभी तो फौज की नौकरी की है ना 4 साल की। आप देखिएगा ये जो वर्दी पहने घूम रहे हैं, जो कभी कभी डंडा दिखाते हैं, सरकार के सहारे पे चलाते हैं, इनसे पूछिए दिल से कि अगर 4 साल की नौकरी हो गई इनकी तो क्या होगा इनका। तो अभी तो फौज हुई, अगला नंबर इनका है। घोसी और गाजीपुर से क्या अरे क्यों सवाल का जवाब बदल रहे हो? जब मैंने ये कहा कि ये सब बातें छिपाने के लिए हैं, कह रहे डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं, अरे डिप्टी सीएम ये करने जा रहे हैं, ये खाकी वर्दी वालों की नौकरी 4 साल की हो जाएगी। चलो फौज की तो 4 साल की, इनकी 3 साल की होगी और इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे ही भगा दिया जाएगा, बोला जाइए घर बैठी जा करके। इन सवाल देखिए हेलीकॉप्टर फ्लाई होने वाला है, वो पूरी धूल हो जाएगी। हैं आप पूछ लीजिए अगर एक सेकंड में कुछ पूछ। बस अखिलेश यादव जी आए, किस तरीके से सहानुभूति उन्होंने दी, किस तरीके से संबल दिया आपके परिवार को? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। निश्चित तौर पे ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आगे का रास्ता आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट है वो लगातार एक तरीके से हमलावर बनी हुई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जो भी इस तरीके का कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कराया जाएगा। तो इनकी पूरी जो बयान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो उनकी गोद में है, जो उनके अपने हैं, चाहे सौजाती गुंडे हों, चाहे माफिया ब्रजेश सिंह हो, चाहे माफिया त्रिभुवन सिंह हो, चाहे और भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनकी गाड़ी की तलाशी भी नहीं ले सकता है कोई। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बिल्कुल खोखली बात है और एक तरह से टारगेट करके, चाहे इंसान कुछ किया हो या ना किया हो, उसको टारगेट करके और उसको नुकसान पहुंचाना, उसको तकलीफ पहुंचाना, ये आज की राजनीति बन गई है, जो कि बहुत घातक और खतरनाक है। आप लोग के परिवार की ओर से जो शंका जाहिर की थी, हम लोगों ने भी बीएचयू के एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने भी आपकी ही बातों को आगे दोहराया। जो आप कह रहे थे वही बीएचयू के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। देखिए, हम तो ये फिर कह रहे हैं आपसे, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ यार। नहीं, वो नहीं कह रहे, ये इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट। जी आप लोग जिन बातों को लेकर शंका जाहिर कर रहे थे, उन बातों को जो बीएचयू के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अरे सारी चीजें संभव हैं। सब खोलेंगे, सब राज खुलेंगे, तह बतह खुलेंगे। कुछ आज खुल जाएंगे, कुछ कल खुल जाएंगे, कुछ परसों खुल जाएंगे। और अफजाल बाबा ने कहा भी है ना कि जो पॉइजन से किसी की अगर मौत हुई हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी उनका डीएनए और सब कुछ बता देगा कि क्या हकीकत थी। आज लोग छुप लें पर्दे के पीछे, लेकिन कानूनी रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायपालिकाओं पर यकीन है और हमें ये भी यकीन है कि आज नहीं कल सच खुलेगा। योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे आप? कुछ या कोई बात कहना चाहिए? कुछ अपनी बात, जो अपने दिल की बात हो, मन की बात हो, वो केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक अगर पहुंचाना चाहते हो, उनसे डायरेक्ट कुछ नहीं, उम्मीद नहीं है? कुछ भी नहीं बोलूंगा। इलेक्शन को लेके किस तरीके की
नहीं, क्या इलेक्शन? इलेक्शन तो हो रहा है। इलेक्शन तो अफजाल बाबा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं, और क्या, और उसमें क्या बोलना। इलेक्शन ये तो कह रही कि मुस्लिम वोट मुख्तार अंसारी के सहारे मुस्लिम वोट ये तमाम तरह की बातें कही ये जा रही हैं। कैसेट आप लोग बजाइए। अब उनके जबान में हड्डी नहीं होती, कोई कुछ कहे, लेकिन उनके जनाजे ने यह साबित कर दिया कि वो रहनुमा, गरीब, मजलूम, बेसहारा के दिलों में मसीहा थे। और 3600 जात के लोग, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के और ख़ास तौर पे हिंदू भाइयों में हमारे 3600 जात के लोग आए। और आज भी 90% लोग, 10% हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, 90% गरीब जनता वहाँ जा रही है रोज। आप मज़ार पे जाके देखिए ना क्या हाल हो रहा है। 2-2, 3-3 बार मिट्टी हटवाना पड़ रहा है हमको, डर से कि कहीं ज़्यादा लोड होने की वजह से पटरे पे ना नुकसान हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन, क्या आपकी माता जी कानून का सामना करेंगी कब? वो जुडिशियल कस्टडी में है। मेरी उनके लॉयर से भी बात हुई थी, गोपाल चतुर्वेदी साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने जुडिशियल रेमेडी सीख कर रखी है। और यकीनन हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये यकीन है हमें। बैठ जाओ यार, बैठो। अरे बैठ जाना यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ।